नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। साइबर अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ती चुनौती ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई साइबर धोखाधड़ी अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गई है। इसी कड़ी में श्रीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट को पकड़ना पुलिस और खुफिया विभाग की रणनीतिक सफलता के रूप में सामने आया है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है बल्कि देश और विदेश में फैल रहे डिजिटल अपराधों को समाप्त करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने श्रीनगर में स्थित इस परिष्कृत साइबर रैकेट को बेनकाब किया है। ये रैकेट कॉल सेंटर्स के माध्यम से धोखाधड़ी के जाल में फंसा रहा है और न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों को भी निशाना बना रहा था। पुलिस ने बताया था कि इस अभियान की शुरुआत काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर द्वारा प्राप्त सूचना के बाद हुई, जिसमें बताया गया कि यह नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कर रहा है और इसके संचालन में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीआईके ने तुरंत तकनीकी विशेषज्ञों और फील्ड ऑपरेटिव्स की विशेष टीमों का गठन किया और गहन निगरानी एवं डिजिटल खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम शुरू किया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि श्रीनगर के रंगरेत इंडस्ट्रियल एरिया में इस साइबर अपराध का एक प्रमुख ऑपरेशनल हब कार्य कर रहा था। पुलिस की रणनीति और कुशल कार्रवाई के चलते पूरे शहर में समन्वित रेड की गई, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इन रेड्स के दौरान 13 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप, वीओआईपी सिस्टम, सिम कार्ड्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डिजिटल स्टोरेज मीडिया जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गिरफ्तार किए गए आरोपी एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे, जिनके संपर्क जम्मू कश्मीर की सीमाओं से बाहर तक फैले हुए थे। ये नेटवर्क विशेष रूप से अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों में निवासियों को निशाना बनाता था। आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय संचार छिपाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया, मानसिक खेल और जालसाजी के माध्यम से लोगों को धोखा दिया और आधुनिक डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी चैनल्स के माध्यम से धन शोधन किया। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी स्वयं को वैध सेवा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करते थे और लोगों से संवेदनशील बैंकिंग जानकारी या भुगतान हासिल करने के लिए छल करते थे। उन्होंने एक बिना पंजीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया था जो वीओआईपी सिस्टम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल नंबर उत्पन्न करता और सर्वर रूटिंग एवं स्पूफिंग तकनीकों के जरिए अपनी असली पहचान छुपाता था। पीड़ितों को झूठी याहू मेल वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों के माध्यम से फंसाया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इन विज्ञापन पर क्लिक करता, उन्हें टोल फ्री नंबर्स पर डाला जाता जिन्हें आरोपी संचालित कर रहे थे। इस पूरे अभियान से यह स्पष्ट हुआ कि डिजिटल अपराध अब सिर्फ व्यक्तिगत धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चुनौती बन गए हैं। पुलिस की कार्रवाई और तकनीकी दक्षता ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य न केवल कानून व्यवस्था में कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को बेनकाब करने और न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सक्षम है। आगे की जांच में पुलिस फॉरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से जब्त किए गए उपकरणों की जांच कर रही है ताकि व्यापक नेटवर्क का पता लगाया जा सके और अधिक आरोपियों की पहचान की जा सके। ये पूरे घटनाक्रम देश और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल कानून प्रवर्तन और साइबर अपराध नियंत्रण की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के इस खेल में पुलिस की सतर्कता और रणनीतिक कार्रवाई ये साबित करती है कि कानून और सुरक्षा की मजबूती किसी भी अपराधी को नहीं बख्शती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही क्यों ना हो। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।